अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह ताला के एक और ख़ूबसूरत नाम अल मुसव्विर में बात करेंगे। अल्लाह अल मुसव्विर है, सूरतें बनाने वाला है। इसने करोड़ों अरबों खरबों सूरतें बनाई। कोई दो सूरतें भी एक दूसरे से मुकम्मल मुशाबे नहीं हैं। हर सूरत की अपनी एक खास सीरत है। ये नहीं सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में फ़र्क है, बल्कि उसके मिजाज, अंदर की बातिनी तबीयत, हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो कैसा मुसव्विर है जिसने हर चीज़ फ़र्क बनाई। अब इसमें क्या हिकमत थी? इसकी वजह ये है कि जो हमारी समझ में आती है वो ये कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जुदागाना तशख़्ख़ुस दिया, हर चीज़ को एक ख़ास मकसद के साथ पैदा किया। उसकी एक ख़ास ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो ख़ुसूसियत अता की, उसके मुताबिक उसकी ज़ाहिरी शक्ल भी बनाई। इंसान की सूरत को अल्लाह ताला ने बनाया और बेहतरीन शक्ल में बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हें सूरत अता की, फिर हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, लेकिन इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। देखिए, अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़त बख्शी और फ़रिश्तों जैसी मखलूक को इंसान के सामने झुका दिया। ये इंसान पर अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। फिर देखें, नबातात के मुख्तलिफ़ किस्में जो लाखों में हैं, जिनको इंसान गिन ही नहीं सकता। अब देखें पौधे, हर पौधा दूसरे से फ़र्क है, हर पत्ता दूसरे से फ़र्क है, हर फूल, उसका रंग, उसकी साद, उसकी खासियत, हर चीज़ फ़र्क है। हर फल जो है वो देखें, उसका जायका अलग, उसकी शेप शक्ल अलग, तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह की सब्ज़ियाँ, न सिर्फ उनकी शक्ल बल्कि उनका टेस्ट, जायका, हर चीज़ अलग है। और बाज़ नबातात को तो अल्लाह ताला इंसान जो है वो क्या करता है, दवा के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर यूज़ करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसान, तुझे तेरे करम वाले रब के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है, जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त किया, फिर तुझे बराबर किया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। यानी कि वो रब कि जिससे तुम्हें पैदा किया, तुम कुछ भी ना थे, तुम्हारे आज़ाद दुरुस्त किए, तुम्हारी अच्छी शक्ल सूरत बनाई, तो तुम अपने रब के किस किस नेमतों को छुटाओगे, किस रब का तुम इनकार कर रहे हो। इससे एक बात और पता चलती है कि इंसान की अपनी शक्ल सूरत इसकी अपनी बनाई हुई भी नहीं है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, उसने जिसको जिस शक्ल में चाहा ढाल दिया। इसलिए हमें किसी भी शक्ल और सूरत पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। लोग कहते उसका रंग काला है, उसका रंग सफ़ेद है, वो छोटा है, वो बड़ा है, उसकी हम लोग नाम रख लेते हैं। ये भी कितने गुनाह की बात है। हर इंसान को इंसान ने उसको खुद नहीं बनाया, उसके बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है। इसलिए जो बंदा जिस शक्ल जिस रंग में हो ना, हमें उसके नाम नहीं रखने चाहिए। फिर अल्लाह की यहाँ अगर किसी की कोई इज़्ज़त है तो वो उसके तकवा की बना पर है। तकवा क्या होता है कि बंदे के दिल में अल्लाह ताला का खौफ कितना है। जिस रब ने ये सब कुछ बनाया है, आप देखें, एक लम्हे को आप सोचें, जिस रब की इतनी नेमतें हों, उसका हम लोग कितना शुक्र अदा करते हैं। वरना वो रब चाहे तो इन चीज़ों को बिगाड़ भी तो सकता है ना, तो हम कुछ कर सकते हैं। जबकि माजी में ऐसा हुआ है, जिसका जगह कुरान पाक मिलता है कि बाज़ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की अहकामात का इनकार किया, मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ताला की शक्लों के मस कर दिया। तो अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया, सेहत, जिस्म, किसी भी सूरत में जो कुछ अता किया, इसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इस आफ़ियत की आफ़ियत की दुआ मांगनी चाहिए। जैसा हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे बदन में आफ़ियत दे, ऐ अल्लाह मुझे मेरी समात में आफ़ियत दे कि मैं अच्छी बातें सुनूं, बुराई से मैं दूर रहूं।
बदन में तंदुरुस्ती दे ताकि मैं तेरी अच्छी इबादत कर सकूँ। अल्लाह मेरी आँखों को क़ुव्वत दे, आँखों में आफ़ियत दे, तेरे कुरान की तिलावत कर सकूँ, कायनात में दलील में जो है वो गौर व फ़िक्र कर सकूँ। तेरे सिवा कोई भी शरीक नहीं है। यानी इन नेमतों की हर नेमत और इन नेमतों की अल्लाह के शुक्र अदा करना चाहिए। कितनी बड़ी नेमती आँखें दी, हम अल्लाह ताला कायनात को देखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। कान दी, हम कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। बदन तंदुरुस्त दिया, जिस्म तंदुरुस्त दिया, हम अल्लाह ताला की अच्छी इबादत करते हैं। हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ये दुआ हमें सुबह शाम 3-3 दफ़ा पढ़नी चाहिए। तो जब बंदे को अल्लाह के इस नाम की पहचान हो जाए तो फिर वो पहचान भी करे। पहचान की सेंस में कि अपनी पहचान, यानी कि जब अल्लाह ताला की सिफ़त को पहचान जाता है ना, फिर वो अपनी पहचान करे कि जिस रब ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा तो मैं अल्लाह ताला का क्या कर रही हूँ इस नेमतों के जवाब में। तो हमें अल्लाह ताला की मुसव्वरी पर गौर व फ़िक्र भी करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जिसने ज़मीन को फैला दिया। इस फैली हुई ज़मीन की तरफ अगर इंसान निगाह दौड़ाए तो इसमें क्या कुछ है, पहाड़, नदियाँ, फल फूल, तो हर एक अल्लाह ने एक जोड़ा बनाया है। यानी कि तमाम फलों में से एक जोड़ा 2-2 किस्म का बनाया है। कैसे? रात और दिन, कि जब रात आती है तो रात जो है वो दिन को ढांप लेती है। अब दिन में कितनी चीज़ें जो होती हैं, हमें सुबह की रोशनी में और तरह की नज़र आती हैं, दोपहर की रोशनी में और तरह की नज़र आती है, और रात जब अंधेरा छा जाता है तो उसी चीज़ से हम खौफ खाते हैं। जैसे दरख्त है, सुबह कितना उसका खूबसूरत सीन नज़र आता है, लेकिन जब रात किसी दरख्त के पास से गुजरे तो हमें खौफ सी कैफियत होती है। तो हर अल्लाह ताला की जो निशानी है उसमें गौर फ़िक्र हमें करना चाहिए। फिर यहाँ पर ये भी लाजिम आता है कि हम अल्लाह ताला की इस मुसव्वरी में ऐब ना निकालें कि ये फूल तो इस रंग में था ना, उसको इस रंग में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हमें ऐब नहीं निकालना चाहिए, इसलिए कि इस चीज़ में मना इसलिए किया गया है कि इंसान किसी जानदार इसलिए कि जो अल्लाह ने बनाया परफेक्ट बनाया। अल्लाह की हर तहलीक पर अल्लाह उसकी जो है कुदरत, उसकी बड़ाई, उसने जो कारीगरी है उस पर ना हमें उसकी ज़ात को पहचाना चाहिए कि उससे बेहतर ऐसा कोई भी नहीं बना सकता। तो आयशा कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने घर के दरवाज़े पर पर्दा लटका दिया जिस पे कुछ तस्वीरें बनी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसे देखकर आपने अपने हाथ से इस पर्दे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़ाब इन लोगों को होगा जो अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक पर मुशाबहत अख्तियार करते हैं। तो इसलिए कहा गया ना कि हूबहू तस्वीर बनाने से मना किया गया है, लेकिन अगर ज़रूरत के तहत अगर तस्वीर बनाई जाए उसकी इजाज़त है। खसूसन कैमरा वो एक मशीन है, इंसान अपने हाथ से सूरतगरी नहीं करता, सिर्फ एक अक्स है तो इसका इजवाज़ का पहलू निकलता है। इसके अलावा वो चीज़ें जिसमें रूह नहीं, जैसे पौधे दरख्त हैं तो इनकी पेंटिंग बनाई जा सकती है, लेकिन जिसमें रूह नहीं है ना, नेचर की चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। लिविंग थिंग्स की चीज़ें नहीं बना सकते, नॉन लिविंग थिंग्स की चीज़ें बना सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हमें जिस चीज़ की रुख़सत मिलती है वो ये कि बच्चों के जो खिलौने हैं ना वो खेलने चाहिए जिसमें उनकी खद-ओ-खल बहुत वाज़िह ना हो। इस सिलसिले में रवायत है कि आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ग़ज़वा तबूक या खैबर से वापस आए, घर तशरीफ़ लाए तो मेरे ताक़शे के ऊपर यानी शेल्फ़ के ऊपर ना पर्दा लटका हुआ था। हवा चले तो पर्दा हट गया। सामने से मेरे खिलौने नज़र आए जिनमें कुछ गुड़ियाँ थी। इसके दरमियान एक कपड़े का घोड़ा बना हुआ था। आपने देखा तो पूछा, आयशा ये क्या है? मैंने कहा ये मेरी गुड़िया है। आपने फरमाया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यानी घोड़ा। तो इसके ऊपर क्या है? मैंने कहा इसके 2 पर हैं। आपने फरमाया, क्या घोड़े के भी 2 पर होते हैं? तो आयशा ने कहा कि आपने नहीं सुना था कि सलमान के घोड़े के जो थे वो पर थे, चुनांचे आप इस कदर हंसे कि आपकी दाढ़ें देखी गईं। इससे चलता है पता कि अगर ऐसे खिलौने जिसकी ताज़ीम ना हो, जिसके जो हूबहू उसकी शक्ल ना हो सेम, उसकी जवाज़ की सूरत भी मिलती हैं।
फिर जब हम अल्लाह को अल-मुसव्वर पहचान लें तो हमारे करने के कामों में एक काम ये भी है कि हम न सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें बल्कि अपनी बातिनी सूरत की तरफ भी तवज्जो दें, अपने दिलों को खूबसूरत बनाएं, अपनी सीरत को अच्छा बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखते बल्कि वो हमारे दिलों को देखता है, हमारे अमाल को देखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी सूरत तो अच्छी बनाई, दिल का मामला हम पर रखा कि हम अपने इसमें इस्लाह कर सकें। इसमें किसी किस्म का हसद, बोझ, नफ़रत, दूसरों के लिए बुरे ख़यालात, बदगुमानियाँ जो अल्लाह ताला को नापसंद हो, इसमें से उसको निकाल दें अपने, क्योंकि हमारे पूरे जिस्म में जिस पर अल्लाह की नज़र ज़्यादा पड़ती उसका दिल है। तो देखें जब दिल ही मैले होंगे ना तो अल्लाह ताला भी हमारे मामला तो कैसे इस्लाह करेंगे। तो अपने दिलों को साफ़ रखें, हर हसद बुग़्ज़ से अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मार्फत अता करे, हमें तौफ़ीक़ दे कि जो चीज़ें उसे पसंद हैं वह इख्तियार करें, जो उसे नापसंद है हम उससे बचने वाले हों। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे और अपनी नेमतों का शुक्रगुज़ार बनाए। इलाही आमीन। कल फिर अल्लाह ताला के एक और ख़ास सिफ़त पे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।